हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर चलिए हम लोग रीडिंग देखते हैं। और आज की रीडिंग है, जो लोग आपको या जिनको आप पसंद नहीं करते हैं ना, कैसे बोले, जिनको आप पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग होंगे जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, तो उनकी सोच क्या है, किस तरह से वो सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हम लोग रीडिंग। पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो आपको आने वाली वीडियोस मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस, जिनको आप पसंद नहीं करते हैं तो उनकी सोच क्या है। देखिए, यहाँ पर सभी राशि वाले देख सकते हैं। ठीक है, आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं। आप चैनल में जाकर दूसरे वीडियो सर्च कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह के वीडियो हैं। हो सकता है कि आपको अपने मतलब की चीज़ें और गाइडेंस मिल जाए जो आप देखना, सुनना, समझना चाहते हैं। तो यहाँ पर आता है कि जिनको आप पसंद नहीं करते हैं उनकी सोच क्या है। गाइस, यहाँ पर कन्फर्म है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, और ये सभी के लिए ये बात सही है कि कम से कम इस तरह के लोग आपकी लाइफ में, जिनको आप पसंद नहीं करते हैं, ये अलग अलग एरिया से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग कास्ट जाति के या एक ही जगह से नहीं हैं, और ना ही एक ही तरह के लोग हैं, ना ही एज ग्रुप के, एक ही एज ग्रुप के हैं। ठीक है, तो इस तरह के लोग हैं और कम से कम 7-8 लोग हैं। ठीक है, ये किसी के लिए 7 हो सकते हैं, किसी के लिए 6, किसी के लिए 5। यस, यहाँ पर कंफर्म है। और सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो 10, ये लोग कम हैं, लेकिन इनकी लाइफ में कम से कम ऐसे 10 लोग हैं जिनको आप बिल्कुल नापसंद करते हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 10, 7, 6, 5, यस, इस तरह के लोग हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो जिससे जैसा रेजोनेट करता है आप ले लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह की एनर्जी हैं और अलग अलग तरह के लोग हैं। ठीक है, और ये भी मैंने पहचान के लिए बता दिया कि किसी एक जगह से नहीं है, किसी एक तरह के लोग नहीं हैं, किसी एक ग्रुप से नहीं है, हर जगह से, हर तरीके के लोग हैं। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर कि आप उनको पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? उसका कारण ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बातें थी जो इन लोगों ने आपको विश्वास में रखकर आपके साथ विश्वासघात किया, पहला। दूसरा, आप जिस वक्त परेशान थे, आपकी परेशानियों को बढ़ाने वालों में से ये थे, कन्फर्म। तीसरा यहाँ पर आता है कि आपने इनसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ सलाह ली है, या बातचीत करते थे, आते जाते थे, मिलते जुलते थे, और ये आपके बारे में काफ़ी बातें पूछते रहते थे, और उसका इन्होंने मिसयूज़ किया, उन बातों का, आपसे जुड़ी हुई उन बातों का, या बोल सकते हैं आपकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी अहम बातें, निजी बातें, कुछ ऐसे जो सबको नहीं बताना चाहिए, और इन्होंने यहाँ वहाँ जा करके लोगों को बताई है, जानबूझकर बताई है। र्यूमर फैलाने में ये सबसे ज़्यादा आगे थे, इसलिए आप इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब इनकी ये सोच आ जाती है गाइस, यहाँ पर आपके साथ धोखा भी किया, झूठ भी बोला है, विश्वासघात बहुत बड़े स्तर का हुआ है, ये यहाँ पर कन्फर्म दिख रहा है। और आपके साथ मिलकर आपको एक तरीके से प्यार से रहना, सामने से दिखाना, और फिर उसके बाद आपकी साथ बहुत बुरा हाल किया होगा। यहाँ पर कन्फर्म ये चीज़ें हुई हैं। और अच्छा, इस तरह के लोगों में एक और ख़ास बात बता देती, ये कॉमन सी बात है, जब किसी की लाइफ में होता है तो इस तरह के लोग होते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन और बड़ी पहचान बता दूं कि ये उनमें से लोग हो सकते हैं कि ये काफ़ी आपसे नॉलेज और ज्ञान में भी ज़्यादा हो सकते हैं,
जिनके ऊपर आपको बहुत ट्रस्ट था, विश्वास था, या आप इनको बहुत ज़्यादा मानते थे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, बहुत ज़्यादा इनकी बातों में आना, इस तरह के लोगों का यस इन्वॉल्वमेंट है। और इज्जत भी आपने बहुत की है। यस, आपके इस तरह के लोगों में ये एक बंदा या बंदी भी है, कन्फर्म है, ये बंदा या बंदी भी आपकी लाइफ में है, जो हो सकता है कि काफ़ी अच्छा दोस्ती के नाम पर आपके साथ बहुत बुरा या गलत किया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो अलग से हटकर बता रही हूँ मैं। ठीक है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम को बढ़ाना, ठीक है, ये आपके साथ थे और आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े रोड़े अटकाना कि आप परेशान होते रहें। तीसरा ये भी और पहचान बता देती हूँ कि आपको जब फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम थी तो इन्होंने पूरी तरीके से उस पर कब्ज़ा कर लिया या हथिया लिया या रख लिया, और ऐसे वक्त पर परेशान किया जब परेशानियाँ होती हैं, तब चारों तरफ से घेर कर इस तरीके से परेशान किया। जिस बात पर आपका राइट था, अधिकार था, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो आपकी ही चीज़ें क्यों ना हो, जिस पर आपका हक था, अधिकार था, कानूनी तौर पर भी और ऐसे भी अगर देखा जाए तो जन्म से भी, पर इन्होंने कहीं ना कहीं उस पर अपना कब्जा, हक गलत तरीके से यहाँ पर दिखाया है। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा टारगेट किया है। ठीक है, टारगेट किया, इस वजह से आप इनको पसंद नहीं करते हैं। ट्रिगर करना, टारगेट करना, आप पर नज़र रखना, आपके साथ गलत करना, इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको तोड़ा गया है, परेशान किया गया है। आपकी बीमारी के वक्त में भी इन्होंने कोई साथ नहीं दिया। हो सकता है कि ये चीज़ें आप सभी में से सभी लोग के लिए रहा हो, या कुछ लोगों से रेजोनेट करे कि एक वक्त था जब आप बहुत परेशान थे शारीरिक रूप से, मतलब बीमारियां भी हो सकती हैं, कुछ परेशान रहे हो, उस वक्त भी इन लोगों की ओर से आपको कोई सपोर्ट हेल्प नहीं की गई थी। ठीक है, आप बिल्कुल भी नापसंद करते हैं। और ये लोग अब आपके लिए क्या सोचते गाइस, यही सोचते हैं इस तरह से, उनको लगता है कि आप बेमतलब का उन पर शक करते हैं, पहला। दूसरा, उनको ऐसा लगता है कि आपके मन में उनके लिए गलत धारणा या सोच है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है, और आप उनको एक गलत तरीके से लेते हैं, सोचते हैं, क्योंकि आप गलत हैं इसलिए वो आपको गलत समझते हैं। दूसरा ये कि वो दिखाने की कोशिश तो ये करते हैं कि बहुत प्योर एनर्जी वाले हैं, बहुत सच्चे और बहुत अच्छे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको ये पता है कि आपके बारे में ये सोचते हैं, उनकी सोच है कि आप बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छी एनर्जी, और आप इतना अनभिज्ञ रहे हैं कि उन्होंने जितना कुछ भी किया और आप झेले हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों का एक अंदर से वो भी रहता है कि आपके अंदर ये पावर, ये शक्तियाँ हैं। झेलने के बाद भी, सारी चीज़ों को देखने, सुनने, समझने के बाद भी आप खड़े हुए हैं। यहाँ पर उनकी सोच कुछ इस तरह की है कि आप में से कुछ लोगों के लिए लोगों ने बंधन दिए हो, नेगेटिव एनर्जी भेजी हो, गलत काम किए हो या करवाए हो, यहाँ पर बहुत अच्छे से नज़र आता है। इस वजह से आप ये बातें आपको एक लंबे समय बाद पता चली और आप इनसे नफ़रत करते हो या आप बिल्कुल भी इनको नापसंद करते हैं। इनकी ये सोच है कि आप के साथ एक गलत स्थिति में ही आप पड़े रहें, मतलब आपकी ज़िंदगी में आप आगे ना बढ़ें, आपकी सोच ख़त्म हो जाए, आपका दिमाग काम करना बंद कर जाए, आप डिसीज़न ना ले सके, अपनी पर्सनल या फैमिली लाइफ को अच्छे से ना चला सके। इनका मेन मकसद यही है। यहाँ पर और चीज़ है कि इनकी सोच क्या है आपके लिए, जिनको आप पसंद नहीं करते हैं गाइस, आप जिनको पसंद नहीं करते, इनकी सोच है कि एक और तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, दूसरी ओर इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे शत्रुता निभाते हैं, मतलब नज़र आप इनको बिल्कुल एक बैरी की तरह, जो होता है ना, दुश्मन की तरह देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें उनके साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे, बहुत समझदार, बहुत ही प्योर हैं। चीज़ें क्योंकि अपने आप के लिए वो अपनी एनर्जी के हिसाब से आपको मैच करते हैं, तो उनको एक बोलते हैं ना, अंदर से बहुत आत्मग्लानि होती है, और आपके लिए इस तरह से वो सोचते हैं कि इतनी चीज़ों को आपके साथ, आपकी लाइफ में परेशानी, दिक्कतों को खड़ा किया गया, चीज़ें बिगाड़ी गई, काम बिगाड़ा गया, आपको मेंटली फिज़िकली बहुत बोलते हैं कि परेशान किया गया, लेकिन अब आप किसी न किसी तरह से चीज़ों को आपने संभाला है। क्यों? क्योंकि जो लोग थे इस तरह से आपको परेशान या दिक्कतों में रखने वाले, वो ये सोचते हैं कि आप
किसी भी तरह की परिस्थितियों से लड़कर खड़े हो जाएंगे और अपने आप को खड़ा रखेंगे। तो ये जो उनकी सोच है, उनको ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, आपके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, आप हमेशा परेशान रहे और इसके लिए हमेशा चीज़ें उनको ना बर्दाश्त होती है। उनकी ये सोच है कि आपकी जब लोग तारीफ़ करते हैं, कुछ लोगों से ये जब मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो काफ़ी चीज़ें इनको ऐसा लगता है कि आपको प्यार, जो आप लव और रिश्ते जो डिज़र्व करते हो, एक अच्छा सा प्यारा सा रिश्ता है आपकी लाइफ में, ज़िंदगी में आपको लोग पसंद करते हैं, जो बहुत कम लोग हो सकते हैं, लेकिन यस जो पसंद करता है, जो आपसे जुड़े हैं, वो दिल और मन से सच्चे लोग और अच्छे लोग हैं, झूठे फरेब नहीं है। उनको पता है ये, इनके आसपास जो लोग हैं, इनको गाली देने वालों में से हैं, इनको ये पता है, इसलिए ये काफ़ी निगेटिव उसमें सोच में पड़े रहते हैं कि आपके लिए ही अच्छा क्यों सोचा जाता है या आपकी लाइफ में अच्छा क्यों होता है, आप किसी भी अच्छी रिश्ते को डिज़र्व नहीं करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, जिनको आप पसंद नहीं करते उनकी सोच है कि आपकी ज़िंदगी हमेशा, कहते हैं ना, दिक्कतों परेशानियों से भरी रहे। इन चीज़ों को वो आज भी लेकर के चल रहे हैं कि कैसे भी हो सुनने मिले कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बड़ी बड़ी, और जिनको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और आप इनका कंधे में सिर रख करके अपनी परेशानियों दिक्कतों को बताएं। ये चाहते हैं, कुछ लोगों से इन्होंने बोल करके भी रखा है कि आप अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही, मतलब ओवर, जैसे बोल सकते हैं ना कि ओवर स्मार्ट टाइप की आपकी एक वो बनाकर रखी हुई है कि अपने आप को कुछ ज़्यादा समझते हैं, ज़िंदगी अभी कुछ ऐसा देखा नहीं है इन्होंने। ठीक है गाइस, जबकि हकीकत ये है कि सारी ज़िंदगी इन्होंने लोगों को परेशान किया और दिक्कतों में डाला है। आपकी लाइफ में ये सक्सेस, ये अचीवमेंट जो आना चाहिए वो बहुत पहले आना चाहिए था, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं आपने वो टाइम खो दिया है। चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना, हाथ से निकल जाना, वो टाइम, वो वक्त, वो समय आपके हाथों से निकल गया। आपको काफ़ी मानसिक परेशानियों, दिक्कतों इतना ज़्यादा झेलना पड़ा, शारीरिक से ज़्यादा मानसिक जो परेशानी, कष्ट होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। वो कष्ट मतलब मरने के जैसा ही होता है। तो इस तरीके की स्थिति में जब आप थे तो ये काफ़ी खुश रहते थे गाइज। उनकी ये सोच है कि आप इन चीज़ों से कैसे बाहर आ जाते हैं, किस तरीके से आपको वो ज़िंदगी में आपको बढ़ने का एक रास्ता मिल जाता है, या हिम्मत या साहस मिल जाती है, किस तरीके से आप अपने आप को बचा ले जाते हैं। आने वाले टाइम पर उनको इस बात का, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी शायद बहुत अच्छे ट्रैक पर जा रही है, बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छे बन जाएंगे। उनको डर, भय, शंका बहुत ज़्यादा है। आप जिनको पसंद नहीं करते हैं ना, तो उनको एक ये चीज़ है कि बस आपकी कभी भी नेम और फेम नहीं होना चाहिए गाइस। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत बड़े स्तर की, बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी, काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं इनके अंदर आपकी लाइफ से जुड़ी हुई, जो उनको पता है या बीच में पता चली है। तो वो, उनको ऐसा लगता है कि आपको, आपकी जो पावर थी, जो अथॉरिटी थी, जो हिम्मत था, जो ताकत थी, नेम फेम कुछ भी किसी भी तरीके से नहीं मिलना चाहिए। वो आगे अगर आप इस तरह से बढ़ते हो तो उनके लिए काफ़ी मतलब दुखदाई होगा। उनको बहुत ज़्यादा परेशानियां, दिक्कतों का, मतलब उनको मानसिक कष्ट जो आपको हुआ है वो उनको आपसे ज़्यादा हो रहा है, और अभी से स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ों को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे गाइस। तो ये थी आज की रीडिंग। ठीक है, आप जिनको पसंद नहीं करते हैं तो उनकी सोच क्या है, मतलब वो किस तरीके से आपकी ज़िंदगी पर नज़र रखे हो, किस तरीके से आपके साथ चल रहे हो, किस तरीके से आपको वो क्या समझते हैं, किस तरीके से देखना चाहते हैं, यही चीज़ है गाइज। वो बहुत दिमाग लगा रहे हैं। अच्छा, अभी वो क्या करना चाहते हैं, उनका दिमागी उठा पटक बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो परेशान हो गए, थक गए, हार गए हैं, लेकिन कहीं कुछ ऐसी चीज़ रहती कि उनको किसी ने बताया हो या किसी के माध्यम से पता चला हो कि आपके जो स्ट्रगल का टाइम था, जो पीरियड था, आप शायद उससे अब थोड़ा आपको आराम मिला है, शांति मिला है, या आप सेटल हो गए हैं। ऐसी कुछ ना कुछ खबर है। अगर आप सेटल हुए तो उनको ये खबर हुई है, अगर आप अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए गए हैं तो भी उनको ये खबर है। तो उनको लग रहा है कि लाइफ मतलब चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है, सक्सेस मिल रही है, सफलता मिल रही है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपका नाम हो रहा है। कल तक जिन लोगों से ये जुड़कर आपके खिलाफ खड़े होते थे, वो सारी चीज़ें इनको अब अपने साथ एक कहते हैं ना, परेशानी का दौर आना, दिक्कतों का दौर आना, क्योंकि
चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनी चीज़ों के साथ वो कंप्रोमाइज़ करना कहना है, जिसको बोलते हैं ना कि हैं तो हमारे अपने पर हमसे जुड़े हुए थे बहुत लंबे समय से, और फिर कुछ हमारे साथ बुरा होता था तो उनका मन खुश होता था, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो इनको खबर नहीं मिली तो भी परेशान होना, और अगर इनको ज़रा भी खबर मिल जाती तो भी परेशान होना। मतलब दोनों तरह की सिचुएशन में ये परेशान हो रहे हैं, और अपने आप को, अपने अस्तित्व को, जिसको बोलते हैं ना कि इंसान अभी क्या कर सके, हर तरीके के हथकंडे अपना लेता है, तो अपने अस्तित्व को बचाने में लगे हुए हैं। इनका अस्तित्व कैसे बचेगा गाइस, किस तरह से होगा, वो नेक्स्ट एनर्जी में हम देखेंगे। बट अभी की जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे परेशान होते हैं कि किसी भी तरीके से बस हमको आपकी लाइफ या दुनिया को हिलाना है, ज़बरदस्त तरीके से परेशान करके रखना है, ठीक है। तो आपके पास कहीं ना कहीं से तो किसी ने आपकी तारीफ़ कर दी, आपके बारे में बता दिया है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और इनकी अभी की एनर्जी ये है कि बिल्कुल भी सक्सेस नहीं मिलना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आनी चाहिए, लोग नहीं जुड़ना चाहिए। जो लोग कटे थे वो हो सकता है कि आपसे जुड़ रहे हैं, ये हो सकता है कि जुड़े हैं, यस, उनको इस तरह का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है गाइस। तो ये थी एनर्जी, ठीक है। ओके, बाय बाय।